हवाबाजी में रह गए राहुल गांधी। उधर ममता बनर्जी ने सबको अपने पाले में ले लिया। क्या लालू यादव, क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, सबको अपने पाले में लेकर ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को सपोर्ट इंडी गुट के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या लालू यादव का ममता बनर्जी को सपोर्ट करना विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। विपक्षी गठबंधन में लीडरशिप के मुद्दे पर लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ने लगी है। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने ममता का समर्थन किया था। पहले महाराष्ट्र की राजनीति के शहंशाह रह चुके शरद पवार ने ममता बनर्जी को समर्थन किया। अब आरजेडी के मुखिया और उत्तर भारत की राजनीति के स्तंभ रह चुके लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी को खुलकर सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना भी ममता के नाम पर पहले ही समर्थन करते देखे जा चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका खत्म होने वाली है? इंडी गठबंधन के नेतृत्व के नाम पर जिस तरह का कमेंट कांग्रेस की ओर से आया है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के विरोध का कोई भी मायने नहीं रहने वाला है। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस विपक्ष के बीच भी अलग थलग पड़ने वाला है। ममता बनर्जी के नाम पर जिस तरह ताबड़तोड़ पूरा विपक्ष एक दिख रहा है, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। एनडी गठबंधन के प्रमुख दलों में टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी ने ममता बनर्जी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बहुत जल्दी हमें इंडी गठबंधन का नया रूप देखने को मिल सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ तल्ख रिश्ते भी अब जग जाहिर हैं। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने की पेशकश नहीं की। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें भी दी थी, पर समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। यही नहीं, इंडी गठबंधन की बैठकों के दौरान भी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ममता बनर्जी को बहुत तवज्जो दी थी। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए एक सीट छोड़कर अपने तरफ से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया था। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टियों की बात है, केरल चुनाव को लेकर माकपा और कांग्रेस के बीच पहले से ही ठनी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांफ्रेंस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, पर परिणाम होने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। एक बात तो साफ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फ्रंट फुट से हमेशा से खेलती आई हैं। जी हां, पूरे देश में एकमात्र कोई पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 सालों में लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरा चुकी है, तो वो केवल टीएमसी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 बार बंगाल की यात्रा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी के कैंपेन का असर ये रहा कि 2014 तक पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर रहने वाली बीजेपी के 18 सांसद 2019 में जीत गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 74 सीटों की लंबी छलांग लगाई। कई बार ऐसा लगा कि अब ममता बनर्जी की कहानी बंगाल में खत्म हो चुकी है, पर हर बार ममता बनर्जी और मजबूत होकर उभरी। कांग्रेस के आगे रहने के चलते बीजेपी को एक बहुत बड़ी बढ़त इसलिए मिल जाती है कि पार्टी गांधी फैमिली को वंशवाद से जोड़ती रही है। पार्टी बार बार कहती रही है कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से योग्य कोई नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी देश की सारी दुर्दशा के लिए गांधी फैमिली को जिम्मेदार ठहराती है। चूंकि एक ही परिवार के लोग अब तक कांग्रेस पर राज करते रहे हैं, इसलिए जनता को ये बात बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है। बीजेपी इस बात का फायदा उठाती रही है, पर ममता बनर्जी अगर आगे आती हैं तो बीजेपी का वंशवाद का आरोप भी शायद खत्म हो जाए। दूसरे, ममता बनर्जी सेल्फ मेड लीडर हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने बयान दिया है, एक तरीके से राहुल गांधी के लिए ये दो तरफा चोट है, क्योंकि राहुल गांधी के पाले में कोई नहीं है, ना तो कोई अपना है, ना तो कोई पराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की राजनीति खत्म होने वाली है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।